1 साल 365 दिन 8,760 घंटे 2,10,240 मिनट बानिए पीटीआई को कैद काटते हुए हो गए हैं। उन्हें आज से ठीक 1 साल पहले 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना केस में सज़ा सुनाए जाने के बाद जमान पाक से गिरफ्तार किया गया था। ये 1 साल नाज़रीन पीटीआई के लिए मुश्किल तरीन लेकिन मकबूल तरीन भी रहा है, और इस मकबूलियत को जो बामे उरूज मिला है वो बानिए पीटीआई की अडियाला जेल मुंतकिली के बाद मिला है। यहाँ तक कि हुकूमती रहनुमाओं को भी इस बात का इतराफ़ करना पड़ा कि इलेक्शन से पहले बानी को सज़ा सुनाने का उन्हें फ़ायदा पहुँचा है। तारीख़ में पहली बार इलेक्शन हारने वालों के साथ जीतने वालों ने भी नताइज पर उंगलियां उठाई। हाफिज़ नईमुर रहमान ने तो ये कहकर अपनी सीट कबूल करने से इनकार कर दिया था कि वो हल्के से वो नहीं बल्कि पीटीआई के उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन ख़राब हिकमत अमली, गलत सियासी फ़ैसले, इसके बाइस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने हक़ में फ़ैसले तब्दील करवाने का मौका नहीं मिल सका। जेल जाने के बाद बानी के सामने पहला मरहला पार्टी चलाने के लिए मुतबादिल क़यादत का इंतखाब था, जिसके लिए उन्होंने इंतखाब किया बैरिस्टर गौहर का, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ही कलअदम करार दे दिया, जिसकी वजह से न सिर्फ एक सियासी बहरान ने जन्म लिया बल्कि पीटीआई को इंतखाबी निशान से हाथ धोना पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट से भी कोई दादरसी नहीं हुई। पार्टी क़यादत ने पीटीआई नज़रियाती के साथ इत्तेहाद का फैसला किया, लेकिन ये इत्तेहाद बनने से पहले ही टूट गया। पीटीआई नज़रियाती के चेयरमैन ने आखिरी वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस फैसले से लाताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया। पीटीआई उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में मैदान में उतरे और फतह भी हासिल की, लेकिन पार्टी क़यादत की ख़राब हिकमत अमली के बाइस इस जीत का फल भी पूरी तरह नहीं खा सके। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जैसी जमात में शमूलियत इख्तियार की, जिसने खुद इलेक्शन नहीं लड़ा था, और यूं पीटीआई जीत कर भी मखसूस नशिस्तें हासिल नहीं कर सकी। सुप्रीम कोर्ट से फैसला हक में आने के बावजूद अब तक पीटीआई सीट्स हासिल नहीं कर सकी है। पार्टी में इख्तिलाफात हैं कि जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ग्रुप बंदी बड़ी वाज़ेह हो चुकी है। बदएतमादी यहाँ तक है कि बानी की अहलिया और उनकी बहनें दोनों आमने सामने हैं। इसीलिए साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी ने यह दावा किया था कि उनके खावंद के खिलाफ साजिशें जो हो रही हैं वो घर के अंदर से हो रही हैं। अब सूरत हाल ये है कि एक सूबे में हुकूमत बनाने के बावजूद बानिए पीटीआई और उनकी अहलिया जेल में हैं। सियासी मैदान में तो नाकामी ही हाथ आई है, लेकिन अदालती महाज पर एक के बाद एक करके आसानियों के दर खुलते रहे हैं। इद्दत में निकाह केस में अदालत ने दोनों को बरी किया। साइफर केस जैसा बड़ा केस भी अदालत के सामने टिक नहीं सका। तोशाखाना केस में सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत मिल चुकी है, जिसके बाद अब बानी को खदशा है कि उन्हें अंदर रखने के लिए फ़ौज की तहवील में दिया जा सकता है, जिसके लिए वो अदालत का दर भी खटखटा चुके हैं, लहजा भी तब्दील कर चुके हैं। जो खान साहब जेल में बैठकर बैनुल-अक़वामी जरीदों में आर्टिकल्स लिखकर अस्करी क़यादत पर तनकीद करते थे, अब उनसे मुज़ाकरात की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। अस्करी क़यादत को बराह रास्त पैगामात भिजवा रहे हैं कि मुज़ाकरात कर लिए जाएँ। 9 मई को GHQ के सामने एतराफ़ करके एक कदम पीछे हटने का तासुर भी उनकी तरफ से दिया गया। मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार भी उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इस कहानी में कितनी कामयाबी उन्हें मिलती है ये तो ऑब्वियसली वक्त ही बताएगा। वो कब और कैसे जेल से बाहर आ सकेंगे ये भी वक्त ही बताएगा। बात कहाँ तक पहुँच जा चुकी है, कहाँ तक पहुँच चुकी है, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे आज के मौजूद हुकूमती नुमाइंदे सेनेटर अफनानुल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए सेनेटर डॉक्टर हुमायूं महमद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। और एनालिसिस के लिए आमिर ज़िया साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप तीनों मेहमानों का। महमद साहब आपकी इजाज़त से और आमिर ज़िया साहब की इजाज़त से ज़रा मैं चाह रही हूँ कि आपकी मुखालिफ पार्टी से बात का आगाज़ करें ना। सेनेटर साहब आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ अफनान साहब के बतौर मुखालिफ समझते हैं आप के बानिए पीटीआई को और पीटीआई को ज़िंदगी मिली, एक नया दौर उनका शुरू हुआ उनकी गिरफ्तारी के बाद, आप समझते हैं कि ये मुश्किल तरीन तो है लेकिन मकबूल तरीन भी रहा पीटीआई के लिए एक साल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एजिटेशन की पॉलिटिक्स जो है वो इंसान को पॉपुलर करती है, और जेल जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो सियासतदान को नुकसान है। जेल में रहना कोई मज़े कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन उसके फ़ायदे भी हैं, और उनमें एक फ़ायदा ये है कि आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। तो ये आप इन दोनों चीज़ों को अगर सामने रखें तो आप ये कह सकती हैं कि
उनको फ़ायदा हुआ। मगर अगर आप रियल पॉलिटिक्स को देखें और आप ये देखें कि उनका अमल दखल कितना है स्टेट के चलाने में, और जो पहले था उनके मामलात उनके कितने हाथ में थे और अब क्या हैं, तो उस लिहाज से तो उन्होंने काफ़ी ग्राउंड लूज़ किया है। अच्छा सर, ये देखें, ये जो हम बात भी कर रहे हैं अभी, आप भी इस बात का एतराफ़ करते हैं, बाकी जो आपके साथी हैं वो भी इस बात का एतराफ़ करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप भी शायद कुछ गेन करना चाह रहे हैं जो गेन नहीं कर पा रहे। आप ही के लोग कहते हैं, हुकूमत के लोग कहते हैं कि हम पूरा जोर लगा देंगे इमरान खान को अंदर रखने के लिए। तो सर क्या ऐसा गेन करना चाह रहे हैं, क्या ऐसा हासिल करना चाह रहे हैं जो अभी तक हासिल नहीं हुआ है? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है, अगर आप उसका और जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि 2011 ऑनवर्ड जब इनको पॉलिटिकली इनको सपोर्ट जो है वो ज़्यादा मिली पाकिस्तान में, तो उसके बाद से जो है वो मुसलसल एक डीस्टेबिलिटी का एक उनसर भी पाकिस्तान की सियासत में ज़्यादा आया। बिलखुसूस 2014 के धरनों में, उसके बाद फिर केसेस, फिर और धरने, फिर वो RTS, फिर अंपायर की उंगली, पता नहीं, एक लंबी एक कहानी है इसके ऊपर। एक पेज बना, हाइब्रिड बना, फिर वो एक पेज फट गया। तो ये एक सिलसिला है। अब इसमें ये बात तो अब एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान साहब जो है वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो। हाँ जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि रिपीट टेलीकास्ट नहीं चल रहा? देखिए, कल रिपीट टेलीकास्ट तो पिछले 75 साल से चल रहा है। तो बात ये है कि आज भी चल रहा है, यानी आप तस्लीम कर रहे हैं इस बात का। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो दायरों के सफर में हुमायूं साहब, बिल्कुल ठीक। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, एक साल में मकबूलियत ज़्यादा मिली या मुश्किलात, एक तो इस बात का जवाब दीजिए। दूसरा ये सर कि जैसे ही बानी PTI जेल गए हैं उसके बाद से अब तक आप लोग कोई बड़ा जलसा करने में कामयाब नहीं हो सके हैं। कल सवाबी में क्या एक्सपेक्टेशन है PTI की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आप कहती हैं ना कि इमरान ख़ान को कबूलियत मिली है और उसके पीछे जेल में जाना, वो अपनी जगह ठीक होता है। लेकिन देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब भी जेल में गए थे, उनको कोई मकबूलियत नहीं मिली, और उसकी वजह ये थी कि जब आप कमज़ोर शख्स होते हैं, जब आपको डर लगा होता है या जब आपने गलत काम किए होते हैं, तो आप बहुत जल्दी जो है ना अपनी ज़मीन से उखड़ जाते हैं। मतलब आप अपने स्टांस पे खड़े नहीं रहते, आप फ़ौरन डील करके बाहर भाग जाते हैं या डील करके बाहर निकल जाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि देयर आर सो मेनी स्केलेटन्स इन द क्लोजेट। बल्कि क्या कहें, उनको वो क्लोजेट भी स्केलेटन्स का बना हुआ है, ठीक है। तो उस लिहाज से आपको क्या इज्जत मिलेगी? बिल्कुल इज्जत मिलेगी। लेकिन जब इंसान एक अपनी उसकी परवाह नहीं करता है और अपने एक स्टांस पे खड़ा रहता है और वो कहता है कि यार मैं जेल में ही ठीक हूँ, मैं डील नहीं करूँगा, उसका जो मर्जी स्टांस हो, सही हो या गलत हो, जब उस पर वो खड़ा हो जाता है और जब आवाम देखती है, जब लोग देखते हैं कि यार ये आदमी एक स्टांस पे खड़ा हो गया और डर नहीं रहा, पीछे नहीं हट रहा, तो फिर वो उसको आइडलाइज करने शुरू कर देते, क्योंकि हमारे मुल्क में इस चीज का बहुत सख्त फुकदान है। जैसे वो जो कहते हैं ना, वो जब आपने कमेंट किया था रिपीट टेलीकास्ट, देखिए ये रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, ये रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। रिपीट टेलीकास्ट होता अगर इमरान खान बाहर भाग जाता, रिपीट टेलीकास्ट होता अगर इमरान खान डील कर लेता। ये रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, ये एक नया मोड़ है। ये उस लेकिन वक्त तक वो सारे समझ रहे थे कि ये देja vu है ना। अब तो बाकायदा फ्रंट फुट पे बाकायदा आपके जो लीडर्स हैं, जो आपकी क़यादत है, वो आकर बता रही है कि खान साहब मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं और किससे मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, वो भी बड़ा खुलकर बात कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है? क्या आपके अपने ही हैं जो मुज़ाकरात के दरमियान रुकावट डाल रहे हैं या ट्रस्ट डेफिसिट है क्या सर? देखिए, इस तरह जो मुझे समझ आती है, मैं एक मिसाल देता हूँ। लेट्स से बाज़ दफ़ा हमने देखा हुआ है कि बाज़ पुलिस वाले जो होते हैं या बाज़ इस किस्म के इदारे जो होते हैं, वो किसी गलत काम में एक मुजरिम का साथ दे रहे होते हैं। तो जब हम लोग उनकी तनकीद करते हैं तो वो एक्चुअली उनकी तनकीद नहीं होती, वो उनकी इस्लाह होती है कि भाई आप इसमें ना करो। तो हम उनको बिलिटल नहीं कर रहे होते, हम उनको ये कह रहे होते कि ये गलत है। इसी तरीके से अगर इस वक्त हम देखें तो इस वक्त एक मुर्दा लाश जो बदबू दे रही है, उसको लोगों ने कंधा दिया हुआ है।
हम लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार इसको कंधा मत दो, आप लोगों के ऊपर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा डोली में है। उठा और जो हमारे इदारे हैं, सॉरी आप कह रहे हैं ना उसको कंधा ना दो तो हमें डोली में उठा लो, आगे का जुमला ये था आपका? नहीं, बिल्कुल हमने ये नहीं कहा, हमने बिल्कुल ये नहीं कहा। आपकी प्रिजम्पशंस बिल्कुल बेस्ड ऑन द पुराने फैक्ट्स हैं, हम आपको उधर फिर दोबारा करेक्ट करते। हम ये कह रहे हैं इनको कंधा मत दो, आगे के लिए आइन को फॉलो करते हैं, और आइन को सब फॉलो करते हैं। वो आइन जिसमें आर्टिकल 48, जिसमें आर्टिकल 220, जिसमें आर्टिकल 224A, जिसमें आर्टिकल 60 की वायलेशन हो, वो आइन या वो लॉज के जो रिट्रोस्पेक्टिवली किसी एक बंदे को बचाने के लिए ना चेंज किए जाए, वो आइन या वो लॉज। कम से कम मुझे इस जगह पर तो एक पेज पर नजर आते हैं कि आप सब कहते हैं कि 77 साल से ना यही सब कुछ चल रहा है और पिछले 30-40 सालों में तो बस यही सब कुछ होता रहा है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि सब लोग एक पेज पर आए, जो तमाम सियासतदान है स्पेशली वो टेबल पर बैठे मुज़ाकरात करें। लेकिन आप सियासतदानों से बात करने के लिए तैयार नहीं है, आपने सिर्फ एक ही जगह का दर खटखटाया और वहाँ से अभी तक किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है।